हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। तो मंडे को आपका स्वागत है। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी जेई की पाठशाला में। तो अपना कौन सा टॉपिक कर रहे थे? अपन टॉपिक कर रहे थे फंक्शनल इक्वेशन। सैटरडे को फंक्शनल इक्वेशन का एक पार्ट किया था। दिस इज द सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है। हमने उस दिन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे आईआईटी जेई के। आज भी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जेई। कुछ मेन से क्वेश्चन है, कुछ एडवांस से क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत शानदार है। शुरुआत के क्वेश्चंस थोड़े से आसान है। आसान नहीं मतलब मेंस लेवल के हैं, थोड़े से मॉडरेट कह सकते हो, और धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। अगर आपको लेवल देखना है कि भाई क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो लास्ट में लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। शुरुआत से भी क्वेश्चंस ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट है। चलिए शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और अपने दोस्तों को रेफर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जनाब ये देखिए ध्यान से, एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन दिया हुआ है, और फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एफ जीरो की वैल्यू वन दी है, और एफ 100 बताना है। क्या बताना है? एफ 100। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दिमाग में अगर कोई सामने क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्या सोचते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। पहला कदम आपका क्वेश्चन बनाने के क्या होगा, यही डिसाइड करेगा आपसे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले माइंड में उसको थिंकिंग करो। तो क्या है अपने पास कि एफ एक्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, एफ 01 है। तो एक काम करते हैं अपन को, एफ जीरो को यूटिलाइज करते हैं। एफ जीरो को अगर मैं यूटिलाइज करूं, तो एक काम करो कि इसमें अपन एक्स की वैल्यू 1 लिख देते हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो तो होगा क्या, एफ वन इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 एफ जीरो। भैया एफ जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 प्लस 1 कितना आया 2। तो चलो एफ 1 आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि भाई एक काम करते हैं, 2 पुट करके देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि 100 तक पहुंचना है तो अपने को या तो एफ एक्स चाहिए, अपन को एफ एक्स चाहिए। तो चलो 2 पुट करके देखते हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करो तो एफ टू इजकल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो अब 2 f1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2। तो 2 प्लस 2 कितना आया, 4। अगर अपन 3 पुट करके देखें एक बार, तो x की वैल्यू 3 पुट कीजिए। 3 पुट करेंगे तो f3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 प्लस 3 माइनस 1 2 f2 की वैल्यू कितनी आई है, 4। 3 प्लस 4 कितना आया, 7। तो मुझे दिख रहा है कि यह 2 4 7 एक सीरीज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है। भाई एपी का तो सीरीज नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि 2 का गैप है, यहां 3 का गैप है। मुझे यह जीपी भी नहीं दिख रहा है, मुझे यह एजीपी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि F1 ले जाइए, कि मुझे F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, F3 है, और ऐसे ही मुझे F100 निकालना है। तो भैया अगर मैं तुमसे यह बोलूं कि F1 हमारा 2 है, और F2 जो है वो अपने पास 4 है, और F3 जो है वह 7 है, तो मान लो यह एनमा टर्म होगा। एन अगर मान लो टी एनमा टर्म, यह एक सीरीज है एनमा टर्म। तो यह एनमा टर्म सीरीज है, तो इसमें टीएनथ टर्म निकालते कैसे हैं? एन की वैल्यू बाद में 100 पुट कर देंगे। पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और वो F100 निकालना, मतलब x की वैल्यू 100 पुट करना, मतलब 100वां टर्म निकालना है। तो मतलब मान लो ये टीएनवा टर्म है, एन अपन देखेंगे बाद में। तो यहां अगर मैं देखूं कि ये एनमा टर्म है, एन की वैल्यू अपन बाद में 100 पुट करेंगे, तो भाई इसको कैसे बनाते हैं? आपको याद होगा कि इसको अपन s मान लेते हैं। तो s, फिर एक बार s लिखते हैं, और इसको एक ब्लैंक घटा के 2 4 प्लस 7 डॉट 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 tn माइनस 1 प्लस tn ऐसे लिखते हैं। और फिर क्या कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। याद होगा कुछ इस तरीके से एजीपी में। तो s माइनस एस तो 0 हो गया, यह 2 आ गया। 4 माइनस 2, झटपट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, झटपट बोलो, क्या आ गया, 2। ये क्या आया, 3। ये क्या आ जाएगा, 4। यहां और यहां क्या है, माइनस किए थे, टीएन मा टर्म, क्योंकि माइनस किए ना। अब ध्यान से देखो कि टीएन इधर आ गया, टीएन इक्वल टू क्या आया, 2 प्लस। अब ध्यान से देखो, इस 2 को मैं लिख सकता हूं, इस 2 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। कितने टर्म होंगे बताओ? तो तुम यहां से मत ध्यान, यहां से मैंने यहां किया है माइनस, तो n टर्म्स है, तो यह टोटल कितने हो गए, n टर्म्स हो गए। कितने हो गए, n टर्म्स हो गए। यह 1 तो साइड ही रखो, क्योंकि 2 को हमने क्या कर दिया, 2 को हमने ब्रेक किया 1 प्लस 1 में, और tn इधर आ गया। तो tn इक्वल टू क्या आया बताओ, 1 से लेकर n तक का योग क्या होता है, झटपट बोलो, n प्लस 1
बाई 2। तो यह tn टर्म आ गया, मतलब f100 यही है, मतलब fn यही है। तो fn यही है तो 100 चाहिए, f100 n की वैल्यू 100 पुट करो, तो ये क्या आया 1 प्लस 100 इंटू 101 अपॉन 2, 2 से कट गया 50, दिस विल व्हाट 1 प्लस 5055, मतलब 5051, आंसर विल बी 5051। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बताओ क्या किया इसमें, है तो यह फंक्शनल इक्वेशन, यह है तो फंक्शनल इक्वेशन, लेकिन इसकी रूह जो है, आत्मा जो है वो क्या है, एजीपी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। समझ रहे हो आप ध्यान से कि अपन ने f1 f0 दिया था, अपन पहले यूटिलाइज किया f0 को, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट किया तो अपने पास आ गया f1, फिर 2 पुट किया तो f2, 3 पुट किया तो f3 आ गया। अब 100 तो पुट नहीं करते चलेंगे ना, 100 पुट करने के लिए f99 चाहिए, तो दिख रहा है मुझे क्योंकि हर दूसरे पर डिपेंडेंट है, f3 f2 पर डिपेंडेंट है, f2 f1 पर डिपेंडेंट, f1 f0 पर डिपेंडेंट, तो f100 अगर मुझे निकालना तो f99 पर डिपेंडेंट होगा, मतलब एक बगल से सब निकालो, कोई मतलब ही नहीं है, कंफर्म है कि सीरीज की ओर चल रहा है, तो हमने इसको लिख दिया, इसको s मान लिया, और tn टर्म्स एजीपी निकालने का ये तरीका आपको बता चुका हूं। जो नहीं देखे हैं ये चैप्टर सीक्वेंस सीरीज जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे दिए हुए हैं आपके पास, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा आपके पास आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल। क्या है सवाल, f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस देन n(f4) इक्वल टू 65। अब आपको याद करो, कब एक फॉर्मूला ये बताया था, यह फॉर्मूला पीछे देखो आप अपनी कॉपी में, यह फॉर्मूला क्या करवाया था कि f(x) इंटू f1 बाय x इक्वल टू, अगर f(x) प्लस ऑफ मतलब लिखवाया था f(x) इंटू fy इक्वल टू, अगर f(x) प्लस fy हो और वहां y की जगह 1/x हो, तो f(x) इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस माइनस x टू दी पावर n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे, ये देख लेना, पिछली क्लास में मैंने बढ़ा रखा है फॉर्मूला, तो जिनको ये नहीं पता पिछली क्लास देख लेना। तो डायरेक्ट इसको मैं देख के लिख सकता हूं कि f(x) की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस x टू दी पावर n। अब f4 की वैल्यू 65 है, जस्ट पुट करो f4 मतलब f4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस 4 टू दी पावर n। f4 की वैल्यू है कितनी, f4 की वैल्यू 65, 1 प्लस माइनस 4 टू दी पावर n, 65 में इधर आ गया 64। अब आपको लगता है कि यहाँ माइनस होगा, 1 में कुछ भी माइनस करोगे 65 होगा, नहीं, मतलब माइनस नहीं हो सकता है, अपन माइनस को काट देंगे भैया, 2 नहीं आ सकता, तो 2 नहीं आ सकता है, तो 65 इक्वल टू 1 प्लस 4 टू दी पावर n, तो क्या आ गया 64 इक्वल टू 4 टू दी पावर 3, तो 64 इक्वल टू 4 टू दी पावर n लिख लो ना पहले n, और यहां से क्या आ गया, ये यहां से मुझे दिख गया कि 4 टू दी पावर 3 इक्वल टू 4 टू दी पावर n, 64 4 4 16 64, हाँ, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो तुम्हारा जो फंक्शनल इक्वेशन आ गया, वो फंक्शनल इक्वेशन क्या आया, f(x) इक्वल टू 1 प्लस माइनस नहीं होगा क्यों, यहां से पता चल गया 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर n है ना, हाँ, x टू दी पावर 3, ये आ गया तुम्हारा f(x). क्या निकालना था तुम्हें, f(6) निकालनी, तो बहुत आसान था, f(6) तो 1 प्लस 6 पे पावर 3, दिस इज 1 प्लस 216, दिस इज 270। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट, कुछ था ही नहीं इसमें, इसमें क्या था, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट, गॉट इट। चलिए आप लोग कॉपी पेन में अपने साथ बना। अब ये बहुत शानदार सवाल है, ये जेई मेंस कह सकते हो, एडवांस में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, देखते हैं जरा, अच्छा सवाल, दिस इज नाइस क्वेश्चन, तारे सितारे लगा लो इसमें। सबसे इसमें 2 पार्ट है, 2 पार्ट इसलिए दिया है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन इसमें लिखा है पीछे है जिसमें ये पहला पार्ट नहीं है, वहां प्रॉब्लम है, 2 पार्ट है तो आसान है। देखो क्या है अपने पास कि पहला पार्ट है f(x) प्लस f1/x निकालना, f(x) प्लस f(1 माइनस x) निकालना, f(x) क्या है 9 टू दी पावर x अपॉन 9 टू दी पावर x प्लस 3, और 1 माइनस x क्या है, जहां x है वहां 1 माइनस x लिखो, जहां x है वहां 1 माइनस x लिखो, लो जल्दी झटपट करो, चलो झटपट सट, तो ये 9 टू दी पावर x अपॉन 9 टू दी पावर x प्लस 3 प्लस, ये क्या लिख सकते हो 9 टू दी पावर 1 माइनस x को लिख सकते हो 9 अपॉन 9 टू दी पावर x लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई तुमको रोक सकता है नहीं, किसी के दम नहीं है जो तुमको रोक ले। तो 9 अपॉन 9 टू दी पावर x, यहां क्या हुआ, इसे 9 अपॉन 9 टू दी पावर x प्लस 3। अब इसे छोड़ दो,
इसे बोलो कि तुम आराम करो कुछ देर, मैं इसको निपटाता हूं। जो इसको निपटाओगे तो क्या आएगा 9/9 टू दी पावर एक्स, ये क्या आएगा 9 + 3 इंटू 9 टू दी पावर एक्स अपॉन 9 टू दी पावर एक्स। कत्लेआम हुआ 9 टू दी पावर 9, 9 टू दी पावर कट गया। अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर नीचे 3 कॉमन आएगा, 9 को लिख दिया 3 इंटू 3, इसमें 3 कॉमन ले लिए तो ये क्या आया 3 + 9 टू दी पावर एक्स। कत्लेआम हुआ 3 से 3 कट गया। तो यह बना क्या तुम्हारा, यह जो पूरा सिस्टम था यह बनकर ये आया। अब जोड़ दो। अब भैया इसको लिखो, इसको यहां लिखा, इसको लिखो क्या है 9 टू दी पावर एक्स अपॉन 9 टू दी पावर एक्स प्लस 3। क्या दिख रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो यहां क्या आया 9 टू दी पावर एक्स प्लस 3 एलसीएम 9 टू दी पावर एक्स प्लस 3, ये कट करके आया 1, तो आंसर आ गया 1। तो पहले का आंसर क्या आया 1, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको झटपट 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 समझ में आ गया हुआ। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। चलो दूसरे की ओर चलते हैं, तो क्या निकालना है दूसरा 1/1996 प्लस एफ ऑफ 2/1996 प्लस 3/1996 प्लस लास्ट में है, ये है क्या, लास्ट में है 95/1996 1995/1996, यही निकालना है। तो जनाब अभी कुछ देर पहले आपने एक चीज देखा, क्या देखा बोलो, क्या देखा, कुछ नहीं देखा, देखना चाहिए था। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1, क्या एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1, तो एफ एक्स तो उसका यूज करेंगे। तो जब उसको यूज करेंगे तो मैं क्या ऐसे देखो, इसको क्वेश्चन को देखो, वह खुद हर क्वेश्चन कुछ कहता है, जैसे हर दिल कुछ कहता है वैसे हर क्वेश्चन कुछ कहता है, बस उसको सुनने वाला चाहिए। सबका दिल तो कुछ ना कुछ कहता है, तो सबका दिल सबको तो नहीं सुनता है, किसी का दिल किसी को सुनता है, किसी का दिल किसी को सुनता है। तो वैसे तुम्हारा दिल किसी एक को ही सुनेगा कि तुम्हारा दिल सबको सुनेगा, नहीं ना। तो वैसे हर क्वेश्चन कुछ कहता है, ये क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है मुझे, ये मुझे कह रहा है कि भाई साहब तुम मुझे ऐसा कर दो, तुम मुझे लिख दो 1/1996। क्या ये तुम्हें कह रहा है कुछ ऐसा, बोलो 1 माइनस 1/9996, 9996 माइनस 195। अगर दूसरा इससे पहले होगा तो वह क्या आएगा 1994/1996 होगा। तो यह क्या कह रहा होगा, यह कह रहा होगा 1 माइनस 2/19996। बताओ यही कह रहा है। अब जैसे ये कह रहा है तो मुझे दिख रहा है दिस और दिस 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पढ़ाया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1, अभी जस्ट हमने प्रूव भी कर दिया था। तो भाई अगर यह एफ एक्स है तो क्या एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, बिल्कुल भगवान ने इसकी जुबली लगा दी। फिर यह अगर एफ एक्स है तो क्या एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, बिल्कुल भगवान ने इसकी भी जोड़ी लगा दी। तो कितनी जोड़ी लगेगी, कितनी सेटिंग होगी, कितने लोग हैं 95 लोग हैं। तो भाई 1995 लोग हैं, तो भैया ऑड नंबर है तो जोड़ी तो बनेगी नहीं। तो कौन बीच में तन्हा रह जाएगा, अखंड सिंगल, बीच में कहीं रहा होगा F998/1996। बताओ इधर रहा होगा f ऑफ 997/1996 और इधर रहा होगा f ऑफ 1 माइनस 9997/1996। बताओ यह कितना है 997 है, और उसमें घटाओ 996 में 997 घटाओगे तो 1999 आएगा, बिल्कुल 999 आएगा। तो यह तो इसके साथ सेटिंग बना लिया। वह क्या होना चाहिए 998 के बाद 999 होना चाहिए, देखो ना 9998 के बाद 999 होना चाहिए, यह होना चाहिए। तो इसको मैंने लिख दिया क्या 1 माइनस 997/1996। बताओ ये फिर से 1999 होगा कि नहीं, 1996 में 997 जाएगा, एक कम 999, बिल्कुल सही है। तो सबके पेयर बन जाएंगे, कितने पेयर बनेंगे बताओ 997 पेयर बनेंगे। क्यों, जैसे देखो 1995 नंबर है तो 997 के 2 + 1 14, 18 × 19, 1994 + 1 1995 आ गए। अगर टोटल 1995 1995 बच्चे हैं
तो भाई 998 के इधर 997, उधर 997, तो टोटल पेयर कितने बने? 997। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा के इसको लिखता हूं जरा अच्छे से। तो तुमने क्या किया भाई साहब, तुमने लिखा इसे ऐसे, तुमने लिखा इसे f of 1/1996, f of 2/19996 प्लस डॉट 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 f of 997 अपॉन 91996 प्लस f of 998 अपॉन 19996, बीच में यही होगा, इसको येलो से लिख देता हूँ, 998 अपॉन 1996, और फिर से इधर वाइट 19 ना, ये क्या आएगा, ये आएगा f ऑफ 1 माइनस 997 अपॉन 1996, और सिलसिला चलते रहेगा, f ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन 1996 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 19996। तो भाई क्या है, सेटिंग भगवान जोड़ी बनाएंगे, इसकी जोड़ी इससे, इसकी जोड़ी इससे, इसकी जोड़ी इससे, इसकी जोड़ी इससे, कौन बच गया, अखंड सिंगल, ये इसको काट दो तो 1/2 बच गया। तो कितने पेयर बने, 997, 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार, 997 टाइम्स, ठीक है, और प्लस f हाफ, ये बता ना कितने पेयर बने, 997 पेयर बने 1 के, तो 1 के 997 पेयर बने, तो 1 को 997 बार लिखो 997 प्लस f हाफ। भैया f हाफ की वैल्यू कितनी, चलो f हाफ लिखते हैं, तो पहले तो fx लिखो, fx है कितना, fx है 9 पे पावर x, 9 पावर x प्लस 3, fx है कितना 9 पे पावर x अपॉन 9 पे पावर x प्लस 3। तुम्हें क्या चाहिए, f हाफ चाहिए, तो f हाफ चाहिए, तो चलो झटपट पुट करो, 9 पे पावर हाफ, 9 पे पावर हाफ प्लस 3, दिस इज 3 प्लस 3 प्लस 3, 3/6, 1/2, ये 1/2 आया, तो आंसर कितना आया 997 प्लस हाफ, मतलब आ गया 997.5। गॉट योर आंसर, देखो कितना आसान था, बोलो क्या ये टफ था, नो ब्रो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई टफ वाली बात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यह देखिए क्वेश्चन, एफ आर प्लस 2r, मतलब उसका जो डोमेन है वह पॉजिटिव रियल नंबर्स है और रेंज में कुछ भी है, सेटिस्फाई करता है ये क्वेश्चन भी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। fx fy इक्वल टू fx y प्लस 2f 1/x प्लस 1/y प्लस 1 xy बिलोंग्स टू 0, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, fx निकालना है। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, इसे समझते हैं जरा। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना चाहिए इसमें बताओ, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मतलब अपन 0 तो पुट कर नहीं सकते हैं, क्या से पुट करें, चलो 1 से, माइनस भी ने y इक्वल टू में 1 पुट कर दिया, y इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो क्या आ गया, fx f1 इक्वल टू fx इंटू 1, मतलब fx प्लस 2 1/x प्लस 1 प्लस 1। तो यहां से अगर मैं देखूं गौर से तो मेरे पास आया fx, इधर आ गया तो कॉमन आया f1 माइनस 1 इक्वल टू 2 1/x प्लस 2, तो यह आ गया 2 1 प्लस 2x बाई x। तो मैं अगर fx की बात करूं तो मेरे पास fx आया है, क्या आया है 2 1 प्लस 2x बाई x इंटू f1 माइनस 1। तो मुझे f1 की वैल्यू नहीं पता है, बोलो अगर f1 आ जाए तो क्या अपना काम बन जाएगा, बोलो झटपट बोलो, अगर f1 आ जाए तो क्या अपना काम बन जाएगा, बोलोगे हाँ सर अपना काम तो बन जाएगा। तो चलो देखते हैं, इसको लिख के छोड़ दिए, f1 की तलाश में चलते हैं। तो पहले इक्वेशन फिर से लिखते हैं, क्या है fx fy इक्वल टू क्या दे रखा है, fx fy इक्वल टू fxy प्लस
एफ एक्स वाई प्लस 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 एफ एक्स वाई प्लस टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1। तो एक काम करें, अपन को f1 निकालना है, टारगेट है, तो x भी 1 y भी 1 पुट करो। तो अगर x भी 1 y भी 1 पुट कर दूं तो ये क्या आया f1 इंटू f1, ये क्या आया f1 प्लस 2 1/1 1/1 1/1। तो अब क्या आया बताओ, ये आया तुम्हारे पास f1 का स्क्वायर माइनस f1 और -6 इक्वल टू 0। तो क्या एक क्वाड्रेटिक है? तो क्वाड्रेटिक है तो अपने पास क्या आया, ये क्वाड्रेटिक अगर मान लूं तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 फैक्टराइज किया तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a माइनस 6। तो यह आया a प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -2 और a की वैल्यू +3। तो f1 के दो मान आए हैं, f1 का एक मान आया है -2 और f1 का एक मान आया है 3। तो अपने पास fx आ चुका है। व्हाट इज fx? ये है fx। अब fx आ चुका है, f1 का मान पुट करना है। अगर मैं f1 का मान -2 पुट करूं तब fx क्या आएगा, जरा बताओ तो। f1 का मान -2 पुट करूं, यहां से f1 का मान -2 पुट करूं तो बताओ fx क्या आएगा, झटपट बताओ जल्दी जल्दी। fx क्या आएगा? तो अपने पास आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन f1 का मान -2 -2 -1 -3 तो -3x, मतलब माइनस इधर लिख दो। ये आया क्या -2 प्लस 1 प्लस 2x बाय 3x, ये आ गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली बार क्या है, f1 का मान हमने पुट किया क्या 3, तब बताओ fx क्या आएगा। तब मैं देखूं अगर fx क्या आएगा, ये इसकी ओर है अलग, ये इसकी ओर है अलग, तो fx क्या आएगा, fx क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन, इसको 3 पुट किया, 3 में से 2 तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये आया 1 प्लस 2x बाई x। तो बताओ 2 fx के कितने मान आए, 2 मान आए। दो पॉसिबिलिटी है fx की निकालने की, क्या है, दो पॉसिबिलिटी, fx के 2 मान आ सकते हैं। कोई डाउट नहीं, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं, मेरे ख्याल से कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। गॉट इट, क्लियर है, कहीं कोई डाउट? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये सारे सवाल जो है ना जेई के हैं, मैं लिखा नहीं हूं, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर जेई मेंस एंड एडवांस। चलिए इसकी ओर चलते हैं। ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो क्या है इसमें, fx दिया हुआ है समथिंग, कुछ याद आ रहा है तुमको? ये निकालना क्या, ये निकालना है मुझे 1/2n 2/2n 3/3n समथिंग 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 समथिंग। इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ये समथिंग तुम्हें ऐसा देखा लग रहा है, अभी अभी तुमने जस्ट देखा था, पीछे देखो, पीछे तो देखो अपनी कॉपी में, कुछ 9 था तो अभी तुम्हें दिखाया था। हाँ, तो अगर मैं एक बात बोलूंगा, ऐसा क्वेश्चन में अगर मैं लिखूं कि fx प्लस, बोले सर आपको कैसे पता चला कि fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x ही निकालूं, एलियन ने फोन किया क्या? नहीं, एलियन ने नहीं फोन किया। प्रिडिक्शन कैसे, कि अभी जस्ट आपने ऐसा क्वेश्चन किया। जब आप एक जैसे क्वेश्चंस करते हो तो प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मूल मंत्र क्या है, मैं तुम्हें एक मूल मंत्र बताता हूं। एक स्टूडेंट हमें सीनियर थे, उनका जेई में 7th रैंक आया था, तो मेरी क्लास में, एक्चुअली मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था, तो मेरी कोचिंग से ही पास आउट हुए थे, तो वो टीचर्स लेके आए थे कि तुम पूछो। तो मैंने उस समय ना बोला था उनको कि मुझे ना बहुत टफ लगती थी उस समय केमिस्ट्री, तो मैंने बोला कि मैंने मॉर्सन बॉयज केमिस्ट्री की बुक ले ली है और 2-4 किताब बताया मैंने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत टफ लगता था मुझे, कि मैंने ये सब किताब ले लिया है, तो ये सब किताब खत्म कर दूंगा तो केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा रैंक आ जाएगा। मैंने ऐसे पूछा मासूम बच्चों की तरह। उसने पता क्या जवाब दिया, बहुत बेसिक सी बुक का उसमें नाम बोला, मुझे याद भी नहीं, कोई ओपी अग्रवाल या ओपी टंडन ऐसे करके कोई बुक था। मैंने बोला कि मैंने तो सिर्फ वो लिया है और फिर भी मेरा 7th रैंक आ गया। जरूरी नहीं है कि तुम 5000 क्वेश्चन करो, जरूरी ये है
कि एक चैप्टर पे अगर 200 250 भी क्वेश्चन कर रहे हो या 200 भी क्वेश्चन कर रहे हो, 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो, लेकिन उस 100 क्वेश्चन को 5 बार कर लो। मतलब एक विद कॉन्सेप्ट, विद डिफरेंट मेथड। पांच बार करने का मतलब ही नहीं कि उसी क्वेश्चन को सेम मेथड से 5 बार कर ले, तो रट लोगे। नहीं, रटना नहीं है। हर बार का मेथड पिछले बार से बेटर होना चाहिए। रिवीजन की मीनिंग बच्चे समझते हैं कि उसी क्वेश्चन को उसी सेम टीचर ने समझा दिया, टीचर ने बता दिया, हम उसी मेथड को कॉपी कर लिए। भाई तुम कितना भी कॉपी कर लो वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जैसे मान लो अमिताभ बच्चन बहुत बड़े एक्टर है, महानायक है, तुम उनकी कॉपी करना शुरू करो, बिल्कुल उनके जैसा ही एक्टिंग करो, तुम बताओ तुम एक्टर कहलाओगे या मिमिक्री आर्टिस्ट कहलाओगे? तुम मिमिक्री आर्टिस्ट कहलाओगे। तुम्हारी खुद की ओरिजिनल होनी चाहिए, चाहे वो गंदा ही एक्टिंग क्यों नहीं हो, ओरिजिनल होगी फिर ही तुम एक्टर कहलाओगे। तो तुम्हारा जो मेथड होना चाहिए ना, वो टीचर की कॉपी नहीं होनी चाहिए। टीचर से सीखो, इंस्पायर हो और उनसे बेटर मेथड निकालो। तुम्हारा मोटो ये होना चाहिए, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारा मेथड तुम्हारे बताए गए टीचर से बेटर हो। जब जिस दिन ये करने लगोगे ना, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी में। ये मैं लिख के दे देता हूं। तो चलिए जरा इस पर देखते हैं कि हमने प्रिडिक्ट किया कि एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो भाई यह है ए पे पावर एक्स अपॉन ए पे पावर एक्स प्लस रूट ए प्लस ए पे पावर 1 माइनस एक्स अपॉन ए पे पावर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ए। इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है, मुझे इसको छेड़ना है। आओ मुझे छेड़ो। ए अपॉन ए पे पावर एक्स, यह बोल रहा है आओ मुझे छेड़ो, यह रूट ए। तो यह आ गया क्या, a अपॉन ए पे पावर x अपॉन a प्लस ए पे पावर x रूट ए अपॉन ए पे पावर x। क्या होगा, कत्लेआम होगा। a पे पावर x ए पावर x कैंसल, ऊपर में रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हो, इधर रूट ए कॉमन ले लिए तो रूट ए प्लस ए पे पावर x लिख सकते हो, रूट ए कैंसल। ये मर मिट के क्या आया, a पे पावर x अपॉन ए पे पावर x प्लस रूट ए, और ये आया उधर से क्या, मर मिटा के ये क्या बनकर आया उधर से नानी घर से, ये बन के आया रूट ए अपॉन रूट ए प्लस ए पे पावर एक्स। अब दोनों को ऐड करो तो क्या एलसीएम वही है, रूट ए प्लस ए पे पावर एक्स, ऊपर भी वही है ए पावर एक्स प्लस रूट ए। कत्लेआम हुआ, 1 आ गया। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यह मुझे समझ में आया कि इसकी वैल्यू कितनी, 1। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, 1। बस हो गया, काम खत्म, सवाल सॉल्व हो गया। अब बनाना मुझे क्या है, समेशन ऑफ 2n माइनस 1 r बाय n बनाना है मुझे, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 2n माइनस 1 f r बाय n। मतलब तुम्हें चाहिए 1 बाई एफ ऑफ 1 बाई 2n प्लस एफ ऑफ 2 बाई 2n प्लस एफ ऑफ 3 बाई 2n प्लस डॉट 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 एफ ऑफ 2n माइनस 1 बाय n। अब 2n माइनस 1 को तुम से पहले क्या होगा, 2n माइनस 2 बाय 2n, ये 2n है, यही होगा या नहीं होगा? बोलोगे सर बिल्कुल यही होगा, आप गलत लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 बाई 2। अब जरा इसे गौर से देखिए, ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है कि 2n से भाग दो तो 1 माइनस 2n है, यह इसको 2n से भाग दो तो यह 1 माइनस 2 बाई 2n है। बोलोगे हाँ, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, यह 1 बाई 2n है, यह एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2n है। यह क्या है, एफ ऑफ 2 बाई 2n है, यह एफ ऑफ 1 माइनस 2 बाई 2n है। मतलब अगर यह एफ एक्स है तो यह एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है या नहीं? हाँ जी जनाब बिल्कुल है। तो जैसे जनाब बिल्कुल है तो आपकी पिछली कहानी क्या कहती है, पिछली कहानी कहती है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1। बस इसी के लिए तो इसको पाल पोस के बड़ा किया था कि भाई तू आ जा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो मतलब यह बार बार मुझे दिख रहा है कि एफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, यही बन रहा है कि नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो कितने पेयर बनेंगे बे,
1 से लेकर 2n-1 है, तो टोटल 2n-1 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है? 2n-1 टर्म्स। तो हर बार दो एक पेयर बनने के लिए 2 की जरूरत है, 3 के पेयर बन नहीं रहे, तो 2 की जरूरत है, तो दोनों की जोड़ी सलामत रहे 2n-1/2। हर पेयर बनने के लिए 2 की जरूरत है। टोटल टर्म्स कितने? 2n-1 टर्म्स हैं, और हर बार 1 1 1 1 2n टर्म, तो 1 1 बन रहे हैं हर बार कितने बन रहे हैं? 1 1 1। कितने पेयर बनेंगे? तो टोटल बनेंगे 2n-1/2 पेयर बनेंगे। इतने पेयर बनेंगे 1 के, तो 1 इतनी बार जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 2n-1/2। दिस इज द आंसर। सो इजी। गॉट इट? क्लियर? देखो कितना आसान था, समझ में आ गया। तो ये डरना नहीं है, यह चीज आप अगर पहले से प्रैक्टिस, और ये कैसे इंस्पायर हो, देखो यह भी प्रीवियस ईयर के सवाल है और यह भी प्रीवियस ईयर के सवाल है। देखो कहां गया यह, देखो यह भी प्रीवियस ईयर का उसी वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? इस पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसने इसी बार दे दिया था कि fx प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, मतलब इशारा मुझे कर रहा है पीछे से, बैकडोर से आके। इसमें क्या किया? इशारा ही नहीं किया, लेकिन ये पहले पूछ चुका था प्रीवियस ईयर में, तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो वही कह रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर बनाओ। प्रीवियस ईयर बनाने से आप उसको समझ पाते हो, क्वेश्चन सेटर के माइंड को पढ़ पाते हो कि वो कैसे क्वेश्चन के साथ खेलता है। जिस दिन एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना शुरू कर दोगे ना कि वो कैसे तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना चाहता है, उस दिन बहुत मजा आएगा मैथमेटिक्स बनाने में, और सिलेक्शन भी श्योर होगा, तुम्हें पेपर में डर भी नहीं लगेगा। चलो भैया ये बनाओ, fx इज ए 4 डिग्री पॉलिनोमियल लीडिंग कोएफिशिएंट 1। अब इसमें थोड़ी बहुत पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया है। f1 की वैल्यू 10 है, f2 20 है, f3 30 है, f4 प्लस f0 बताना है। क्या बताना है? f4 प्लस f0 की वैल्यू क्या होगी? तो जरा देखें जनाब ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे यहां कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि f1 की वैल्यू 10, f2 की वैल्यू 20, f3 की वैल्यू 30। भाई यह तो अंधा भी देख के बता दे कि f1 10 है, f2 20 है, f3 30 है। तो भैया f3 30 है, तो यह किसी एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहा है? क्योंकि fx इक्वल टू 10x है। बोलो तो 110 220 330 fx इक्वल टू 10x है। बोलो हाँ बिल्कुल, ये तो दिख रहा है। तो भैया fx इक्वल टू 10x है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि fx माइनस 10x इक्वल टू 0? बोलो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमने एक फंक्शन मान लिया कि यह gx है। क्या मान लिया? यह gx हमने माना कि यह gx। बोलो हाँ सर बिल्कुल gx। अब fx कितने डिग्री का इक्वेशन है? 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। fx 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में कोई लीनियर घटाओगे फिर भी वह क्या होगा? 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल होगा। ये सब पढ़ा चुका हूं कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में कोई लीनियर, अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल घटाओगे तब हो सकता है वो क्यूबिक हो जाए या 4 डिग्री पॉलिनोमियल भी रहे, लेकिन अगर 1 डिग्री का उसमें इक्वेशन घटाओगे तो फिर भी वह 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल होगा। मतलब gx भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट वो भी इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है। मतलब gx के बारे में कह सकते हैं कि gx का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। और कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल? ax माइनस, ऐसे याद है ना, ए एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ऐसे लिखते हैं। और ए क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो gx 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला? क्योंकि fx 4 डिग्री के पॉलिनोमियल है, और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में ये लीनियर इक्वेशन घटा रहे हैं, फिर भी वह 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल होगा, और वह gx हमने माना, तो gx भी 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट सेम होगा 1। अब इसके रूट्स क्या क्या है? अब बताओ x की क्या वैल्यू पुट करो ताकि ये 0 आ जाए? रूट्स होते हैं क्या कि x का वह मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो उसको 0 बना दे। तो x का मान अगर मैं 1 रखूं, तो बताओ 1 रखूं तो f1 10, 10 माइनस 10 0, मतलब 1 इसके रूट्स है, 2 इसके रूट्स है, 3 इसके रूट्स है। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसके 3 ही रूट्स पता है, चौथा रूट्स नहीं पता। तो माना कि हम यार नहीं, मतलब उसको मान लिया कि इसका चौथा रूट्स ए है। क्या है? ए है। या अल्फा है इसका चौथा रूट्स। क्या है? अल्फा इसका चौथा रूट्स। आ गया।
तो भाई gx का यह मान आ गया, और gx इक्वल टू क्या दे रखा है, gx इक्वल टू हमने यहां लिख रखा है दिस, तो यहां लिख रखा है fx माइनस 10x, यह gx की वैल्यू लिख रखी है, gx की वैल्यू। तो भाई अगर मैं तो यहां से लिख सकता हूं कि fx माइनस 10x इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस अल्फा। तो भाई अब आप मुझे बताओ fx का मान क्या आ जाएगा, fx का मान आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस अल्फा अपॉन सॉरी प्लस 10x। बोलोगे हाँ, मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए बे, चाहिए f4 प्लस f0। तो पहले f0 लिखो, f0 लिखो तो क्या लिखोगे, -1 -2 -3 माइनस अल्फा प्लस 0, मतलब ये आ गया 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 अल्फा, ये 6 अल्फा आ गया, ये क्या आया 6 अल्फा। f4 भी चाहिए, f4 चाहिए तो f4, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस अल्फा और प्लस 40। तो बताओ ये क्या आ गया 6, f4 प्लस f0 प्लस f4 चाहिए, f0 प्लस f4 चाहिए, f0 का मान 6 अल्फा आया है, f4 क्या आया है, f4 आया है 6, 4 माइनस अल्फा प्लस 40, 6 4 माइनस अल्फा प्लस 40। चलो भैया जोड़ो, झटपट 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 जल्दी करो, 6 अल्फा प्लस 24 माइनस 6 अल्फा प्लस 40, कतलेआम से खत्म। क्या आ गया आंसर 64। देखो आ गया आंसर, कितना आसान था, कोई दिक्कत, जरा एक बार देख लो, यही था सवाल, कहीं कोई दिक्कत, कोई गिला कोई शिकवा, नो गिला नो गिला शिकवा। चलो भैया जनाब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा fx एक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 6 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है, सेम चीज है। चलो बनाए अपने साथ, पहले इसको देखो, ऑब्जर्व करो, इसको बोलो तुम्हें ये क्या कह रहा है। मुझे दिख रहा है कि f1 6 है, f2 5 है, f3 4 है, f4 3 है, f5 2 है, f6 1 है। क्या प्रिडिक्ट करते हो, बोलो, इसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या प्रिडिक्ट करते हो, 6 5 4 3 2 1। तो यह मुझे प्रिडिक्ट करने की बारे में बता रहा है कि मैं fx लिख दूं 7 माइनस एक्स। बोलो, अच्छा जी आपने कैसे सोचा, हमने ऐसे सोचा कि ये घट रहा है एपी में 6 5 4 3, हर बार एक एक घट रहा है, तो भैया इसमें एक घटा, इसमें एक घटा, इसमें एक घटा, इसमें एक घटा, तो अगर मैं 7 लिख दूं तो 7 में 1, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 5, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 4 7 माइनस 7 माइनस 7 मतलब 7 माइनस एक्स। तो मेरा प्रिडिक्शन आया कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है 7 माइनस एक्स। तो मैं लिख सकता हूं कि एफ एक्स प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सेम वैसे ही जी एक्स मान लो, इसको क्या मान लिया तुमने कि जी एक्स है, और एफ एक्स 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो भैया अगर यह 6 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसमें 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जोड़ोगे तो 6 डिग्री का ही पॉलिनोमियल आएगा ना। 6 डिग्री के पॉलिनोमियल में फिर समझा रहा हूं कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जोड़ोगे फिर भी वो क्या आ जाएगा, 6 डिग्री का ही पॉलिनोमियल आएगा। तो 6 डिग्री का ही पॉलिनोमियल आएगा, तो भैया आप जी एक्स को लिखो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब वो है क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर क्या है इसका 4, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 4 है तो इसका ये भी 6 डिग्री पॉइंट, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 4 हो, क्योंकि उसमें कोई चेंज करेगा, क्योंकि लीनियर जोड़ रहे हैं, लीनियर जोड़ेंगे 6 डिग्री के पॉलिनोमियल में, तो कभी भी उसका लीडिंग कोएफिशिएंट चेंज करेगा, क्योंकि वो किसका कोएफिशिएंट होगा, x टू दी पावर 6 का, चेंज होने का मतलब नहीं है। तो यह हो गया 4 x माइनस क्या है, x इसके रूट्स क्या क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6 तक रूट्स है कि नहीं, 1 पुट करो, 1 पुट करो, f1 प्लस 1 माइनस 6, तो f1 माइनस 6 इक्वल टू 0, f1 माइनस 6 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो ना f1 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ f1 पुट करो 6, 6 प्लस 1 माइनस 7 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके रूट्स हैं 1, इसके रूट्स हैं 2, इसके रूट्स हैं 3, इसके रूट्स हैं 4, इसके रूट्स हैं 5 और इसके रूट्स हैं 6, लिख दिया 6 तक। और यह किसके बराबर है भाई, यह बराबर है इसके एफ एक्स प्लस एक्स माइनस 7 के। एफ एक्स क्या लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो 4 एक्स माइनस 1 से लेकर एक्स माइनस 6 तक,
और प्लस माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, ये एफ एक्स आ गया। निकालना क्या है झटपट बोलो, निकालना है F7 लिखो 4 x 7 माइनस 1 6 5 4 3 2 1 -7 + 7 कत्लेआम होगा। दिस काटने में बहुत मजा आता है। 6 24 120 720 720 4 जा 0 8 2880। देखो आगे आंसर कुछ था नहीं था, पिछले जैसा ही सवाल था। ये सारे प्रीवियस जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है ये। गॉट इट। चलिए, यह बहुत शानदार, ये जेई एडवांस का सवाल है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मतलब मजेदार है, काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। सोचो बताओ क्या होगा। इसमें है समेशन ऑफ साइन, ट्रिग्नोमेट्री का आ गया इसमें। ट्रिग्नोमेट्री कहां से पता नहीं पहुंच गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री जहां आ जाए वहां वो एकदम पैमाल कर देता है, तबाह कर देता है। चलो देखते हैं जरा, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये फंक्शनल इक्वेशन है, इससे हमें एफ एक्स निकालना है। क्यों मुझे एफ एक्स निकालना है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि साइन के इंटू साइन के प्लस एफ के है, ये के प्लस एफ के है, ये एफ के है। तो भैया एफ के की वैल्यू कुछ आ जाए कांस्टेंट, एफ के मतलब एफ एक्स की वैल्यू कुछ आ जाए तो अपन इसको बना सकते हैं। एफ के मतलब एफ एक्स निकालना है, तो जा देखें। तो इससे जा लिखिए, इसमें काम करें कि अगर x भी 0 और y भी 0 पुट करते हैं, जरा कुछ नहीं तो 0 से ही शुरुआत करते हैं। 0 से शुरुआत करते हैं तो ये क्या लिखा हमने, f0 प्लस f0 इक्वल टू 2 ऑफ f0 इंटू f0। ये कुछ बना, बोलो जरा। 2f0 ये क्या बना, 2f0 और ये क्या बना, 2f0 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसल, यह बन क्या गया, यह बना 2f0 का मतलब f0 का होल स्क्वायर माइनस f0 इक्वल टू 0। तो f0 कॉमन आ गया, तो f0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो f0 की वैल्यू या तो 0 और या f0 की वैल्यू 1, ये दो मान आ गए f0 के, या तो 0 होगा और या तो 1 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। f0 का देखते हैं। अब क्या करो, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं y इक्वल टू 0, अगर अच्छा याद रखना f हाफ का मान दिया हुआ है सिर्फ, इस पर ध्यान रखते हैं। अगर मैं y इक्वल टू सिर्फ 0 पुट करूं, x को जिंदा रखूं, तो क्या आएगा, मुझे fx आएगा। y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो fx आएगा प्लस fx आएगा इक्वल टू 2 ऑफ fx आएगा और f0 क्या आएगा, f0। चलो f0, तो यह क्या आया, 2fx, fx fx fx, तो ये 2fx, तो 2 कट गया, तो 2fx इक्वल टू क्या आया, fx इंटू f0। तो भाई साहब अब यहां ध्यान से देखें, 2 दोनों बगल कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो fx कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, f0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो fx की वैल्यू 0 आ जाए और या तो f0 का मान 1 आ जाए। भैया fx वैल्यू 0 नहीं हो सकता कभी भी। अगर fx 0 आ गया मतलब कांस्टेंट फंक्शन आ गया, fx इक्वल टू 0 मतलब कि x का मान कुछ भी रखो 0 ही आएगा। तो x का मान कुछ भी रखो 0 तो नहीं आ रहा, x का मान हाफ रखने पर -1 आ रहा है, मतलब fx 0 नहीं हो सकता। मतलब कौन सही है, f0 इक्वल टू 1, मतलब f0 इक्वल टू 0 गलत था, f0 इक्वल टू 1 सही है। इतना प्रिडिक्ट करने के बाद मुझे सिर्फ यह समझ में आया कि f0 का मान 1 है। चलो भैया f0 का मान 1 है। नेक्स्ट की ओर चलता हूं। इक्वेशन है एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 2fx fy, 2fx fy दिया हुआ क्या है, f हाफ का मान -1 और f0 का मान मैं 1 निकाल के बैठ गया।
कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, y इक्वल टू एक्स पुट कर दो, तो यहां क्या आएगा f2x। क्यों हमें समझ में आया, क्योंकि मुझे हाफ पुट करना है। क्या पुट करना है, x हैव हाफ। हाफ तो कहीं से कहीं लाना, ये इस्तेमाल तो करेंगे। तो यहां क्या आ गया, x इक्वल टू y, तो यह है 0 2fx इंटू fx, y इक्वल टू एक्स पुट किया। अब x की वैल्यू इसमें मैं 1 पुट कर दूं, x 1 पुट कर दूंगा तो f1, यह x की वैल्यू हाफ पुट करना है, हाफ पुट करना है 1 पुट करना है, 1 पुट कर दो, हाफ पुट कर दूं, हाफ पुट कर देता हूं, x इक्वल टू, नहीं 1 ही पुट करो ना, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करोगे, हाफ पुट करते हैं, x इक्वल टू हाफ, हाफ। तो यह क्या आया, हाफ ऑफ 2 इंटू हाफ, मतलब f1 आ जाएगा। यह तो f0 है ही, f0 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 2 f हाफ, f हाफ। चलो भैया f हाफ की वैल्यू पता है तुम्हें, क्या पता है, -1। ये तो कट गया f1, यह f1 आया, f1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू -1 -1। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 -1 मतलब 1। तो मुझे दिख रहा है कि f1 भी क्या है, f1 का भी मान 1 है, f1 का भी मान 1 है। चलो f1 का भी मान 1 आया। अब इसी में अगर मैं एक बात बोलूं कि x की वैल्यू, ठीक है 1 पुट कर दूं, x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे इसी इक्वेशन में, तो क्या आएगा f2 प्लस f2 प्लस f0 इक्वल टू 2 ऑफ f2, x के लिए 1 पुट कर रहे हैं ना, x के लिए 1 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा f1 f1। तो f2 प्लस f0 कितना है 1, f1 की वैल्यू कितनी आई 1 इंटू 1, f2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। अच्छा यहाँ 2 भी तो है, 2 कहाँ गया 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो यह क्या आया 1। तो हमने क्या देखा, f1 भी 1, f2 भी 1, f0 भी 1, मतलब fx इक्वल टू 1, fx इक्वल टू क्या है 1, मतलब fx इक्वल टू अपने पास क्या है 1, मतलब fx इक्वल टू 1 आ गया, अपने को देखने को मिला, हमारा निकाल के आया कि fx की वैल्यू क्या है 1। अब fx 1 आ गया तो fk भी 1 आएगा। अब निकालना क्या है यार, देखो आ जाओ, समेशन ऑफ 1 टू 20, समेशन ऑफ 1 टू 20, समेशन ऑफ 1 टू 20 और 1 बाई साइन के, 1 बाई साइन के, 1 बाई साइन के प्लस एफ के, साइन के प्लस एफ के, यही है, बोलोगे हाँ सर। अब जरा तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू 20 1 बाय साइन के इंटू साइन, झटपट बोलो, साइन के प्लस 1। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में याद आ रहा है, बोलो अब आ गई ट्रिग्नोमेट्री, बिना बुलाए हुई मौसी। ये वो मौसी है जो कभी भी बिना बुलाए हुए पहुंच जाती है। तो साइन के और साइन के प्लस 1, कुछ लोग बोले नहीं बुआ है, बुआ नहीं ये मौसी है, ये बिना बुलाए कभी पहुंच जाती है। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट कि इनका डिफरेंस कितना है 1 का। तो इनका डिफरेंस 1 है, तो ऊपर मुझे साइन 1 चाहिए, तो मैं अगर यहां लिख दूं साइन 1 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं साइन 1 से, अगर ऊपर लिखोगे साइन 1, ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में साइन 1, यहां लिखा 1 बाय साइन के, अभी याद आ जाएगा तुम्हें फॉर्मूला, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस अभी याद आएगा, ये है। तो भाई अब साइन 1 को तुम क्या लिख सकते हो, साइन 1 को लिख सकते हो साइन के प्लस 1 माइनस के अपॉन साइन के इंटू साइन के प्लस, इसका फॉर्मूला भी याद होगा, नहीं फॉर्मूला याद है तो अपन इसको लिख लेते हैं साइन 1। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, झटपट बोलो, साइन सी माइनस साइन डी, 1 बाय साइन 1 तो इधर अलग लिख दो, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बताओ, साइन सी इंटू कॉस डी माइनस कॉस सी
इंटू साइन डी अपोन में क्या है, अपोन में साइन के इंटू साइन के प्लस वन। अब तुम्हें लगता है कि इससे अगर मैं डिवाइड करना चाहिए, एक बार डिवाइड करोगे तो साइन के प्लस वन साइन के प्लस वन कट जाएगा, कॉस के बाय साइन के, कॉट के इधर कटेगा तो क्या आएगा, कॉट के प्लस वन। तो यहां मुझे नजर आया, क्या नजर आया, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू के इक्वल टू 20 1 बाय साइन 1, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, ये मुझे नजर आया कॉट के माइनस कॉट के प्लस वन। ये कहां से आया पता चला, देख लो, एक बार इससे डिवाइड करोगे तो साइन के प्लस वन साइन के प्लस वन कट गया, कॉस के बाय साइन के कॉट के, इसमें काटेंगे तो क्या हुआ, साइन के कट गया, कॉस के प्लस वन से साइन के प्लस वन मतलब कॉट के प्लस वन। तो ये अपने पास आ गया। अब इसमें लगा दो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेथड ऑफ डिफरेंस बताया था, तो यहाँ क्या आया 1 बाय साइन 1, तो यहाँ रहेगा ही सब में, के की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आया कॉट 1, ये क्या आया कॉट 2, ये क्या आया कॉट 2, ये क्या आया कॉट 3, ये क्या आया कॉट 3, ये क्या आया कॉट 4, लास्ट क्या आएगा कॉट 20 माइनस कॉट 21। अब क्या होगा, कत्ले आम, दिस 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 दिस, बारिश की बूंदे झमाझम गिर गई। तो कौन बचा, बचा 1 बाय साइन 1 तो कांस्टेंट था, ऊपर क्या बचा कॉट 1 माइनस कॉट 21, ये आ गया आंसर, यही आ गया आंसर। तो देखो यह जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ये किसका क्वेश्चन था, जेई एडवांस का सवाल था। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था ये बताओ झटपट। और अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिएगा। गॉट इट, चले नेक्स्ट की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन था, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एफ एक्स पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है, झटपट 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 सेम ऐसे ही सवाल है, जरा झटपट बनाया जाए। पॉलिनोमियल डिग्री 3 का, तो अगर मैं यहां से देखूं एफ के इक्वल टू दे रखा है -2 बाई के, तो लिख सकते हो के इंटू एफ के प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हो, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हो x इंटू एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एफ एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो भाई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसको माना कि यह जी एक्स है, तो जी एक्स भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अब ये बताओ कि 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में x से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में x से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, बोलोगे हाँ सर वो तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो gx जो है वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं पता, मान लो अल्फा, मान लो लेमडा, मान लो लीडिंग कोएफिशिएंट, तो x माइनस, अब इसके रूट्स क्या क्या है, अब बताओ इसके रूट्स क्या है, k की वैल्यू 1 पुट करो, k की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 इंटू एफ वन माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, 1 इंटू एफ वन और ये -2 से +2 इक्वल टू 0 है, मतलब 1 रूट्स है। कौन कौन इसके रूट्स है, 1 है इसके रूट्स, 2 है इसके रूट्स, 3 है इसके रूट्स और 4 है रूट्स। क्यों, क्योंकि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यह 3 डिग्री है एफ एक्स, और x से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 3 डिग्री, जैसे क्यूबिक क्वाड्रेटिक में x से मल्टीप्लाई कर दो क्यूबिक बन जाएगा, क्यूबिक में x से मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये 3 डिग्री का x से मल्टीप्लाई किया 4 डिग्री, मतलब ये पूरा इक्वेशन 4 डिग्री का, इसको gx को माने वो 4 डिग्री का। अब यहां से मैं देखा तो x एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू आया लेमडा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। तो मुझे एफ एक्स चाहिए, व्हाट अबाउट एफ एक्स, एफ एक्स के बारे में आपकी क्या राय है। एफ एक्स लिखोगे कि लेमडा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस 2 अपॉन x। तो चले नेक्स्ट पेज की ओर, हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू लेमडा x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और क्या था अपने पास -2 बाय एक्स, -2 बाय एक्स। अब तुम मुझे यही क्वेश्चन का, यही एडवांस का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन में फंस जाएगा बच्चा। अब मेरा ये समझो कि एफ एक्स जो है वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यह 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है। यह जो पूरा है ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है,
उसमें कांस्टेंट टर्म घटा रहे हैं और x से डिवाइड कर, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में तुम x से डिवाइड कर दो तो बिल्कुल जैसे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ax पे पावर 4 bx क्यू cx स्क्वायर dx प्लस e, ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, x से डिवाइड करो तो यह सब में x कट जाएगा तो वो 3 डिग्री बनेगा, लेकिन कब? जब c 0 हो। अगर c रहेगा तो क्या x को पूरा काट पाएंगे? नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म को 0 लिखना पड़ेगा। यहां जितने कांस्टेंट टर्म आएंगे वो क्या आएगा? 0। बोले कि सर 2 तो कांस्टेंट, भाई सिर्फ 2 नहीं कांस्टेंट होगा, जब ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगा ना तो वो भी कांस्टेंट बनेगा कुछ। वो कांस्टेंट क्या बनेगा? 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 लेमडा माइनस 2, यह 0 बनेगा। 24 लेमडा माइनस 2 मतलब ऐसे 0 बनेगा कुछ, और भी कुछ जो भी मल्टीप्लाई हो तो वह तब वह होगा। तो कांस्टेंट टर्म 0 बनाने के लिए x 0 पुट कर दो भैया, x 0 पुट कर दो तो x 0 पुट कर देते हैं तो यहां क्या आएगा? ऊपर कांस्टेंट टर्म देखो तो ऊपर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? 4 × 12 / 24, 24 लेमडा कांस्टेंट टर्म आएगा 24 लेमडा माइनस 2 = 0। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? लेमडा से मल्टीप्लाई के सारे मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म, तो लेमडा = क्या आ गया? 1/12। तो लेमडा = 1/12 आ गया, तो अपने पास ये आ गया। तो क्या चाहिए था? fx = आ गया 1/12 x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 - 2/x। ये निकालना क्या था सवाल में? देखो जरा, निकालना है 52 - 10 f10 चाहिए पहले। तो f10 चाहिए भैया, f10 लिखो। क्या आया? 1/12 10, 10 - 1 9, 10 - 2 8, 10 - 3 7, 10 - 4 6 -2/10। कतलेआम करो, कतलेआम क्या होगा बताओ? 12 12 12 12 12। कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मुझे कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। 1 2 3 4, 4 × 12, देखो गलती हुआ, 4 × 12 12 तो 24। कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, तो गड़बड़ नहीं है कुछ, क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं, गड़बड़ हुआ कहाँ है? 2 3 4, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक किया हूं क्या? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जनाब, यहां मैंने गलत लिख दिया था। ये k की वैल्यू 1 से शुरू नहीं था, ये 2 3 4 5 6 ऐसे था। तो 2 से शुरू 1 से शुरू नहीं था, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 5। वही मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था। तो यहाँ 2 आएगा, ये 3 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 5 आ जाएगा। तो यहाँ सेम वही सेम कर दो, यह 2 आएगा, यह 3 आएगा, यह 4 आएगा, यह 5 आएगा। 1 इसके रूट्स ही नहीं, के का मान 1 होगा ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ आ जाएगा यह 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 कितना आ गया बताओ? 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, 120, 120 लेमडा माइनस 2 = 0। तो लेमडा = 1/60 आएगा। तो दिस इज 1/60, ये 1/60। भाई मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था, टाइपिंग एरर था, सॉरी शक्तिमान। तो टाइपिंग एरर था, अब काटो 6। तो अब यहाँ क्या आएगा? ये माइनस होके भी अलग ही आएगा, कुछ माइनस होके अलग आया। तो ये कितना आया? 2 3 4 5, 0 पुट को 5 × 20 60 120। तो ये क्या करो? 10 पुट किया था 8 7 6 5। अब काटो, काटोगे जरा तो क्या क्या कटेगा? 6 × 5 = 30 से कट गया 2, 2 से कट गया 4, तो क्या हुआ? 28 - 2 मतलब 26। तो 10f10 की वैल्यू आ गई 26। 10f10 की वैल्यू क्या आ गई? 26। निकालना क्या था सवाल में? निकालना 10f10, 52 - 10f10 की वैल्यू 26, मतलब 26 आंसर आ गया। इसकी वैल्यू 10f10 की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 26। अभी 26 ले जाके इसमें पुट कर दिया। क्लियर है? टाइपिंग एरर था, वहां 1 से शुरू किया था, के का मान 2 से शुरू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समान सिंपल सा था, बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते। ये रहा आपका लास्ट सवाल। अच्छा क्वेश्चन है,
जनाब जरा देखिए ध्यान से क्या लिखा है, F1 F2 F3 दिस लिखा हुआ है, और आपको निकालना है f ऑफ, मतलब fx निकालना है पहले। अगर fx निकलेगा तभी बनेगा सवाल, तो fx निकलेगा सवाल बनेगा, तो पहले लिखें F1, लिखिए जरा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन इसका करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है यह। फिर लिखिए क्या दिया हुआ है, F1 प्लस 2F2 प्लस 3F3 डॉट 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 एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एफ एक्स। एक्स 2 से बड़ा या बराबर है, ये याद रखना। तो एक काम करते हैं कि जहां x था वहां x प्लस 1 कर देते हैं, तो क्या आएगा, शुरू तो वही होगा, F1 2F2 3F3 ऐसे ही होगा। ये आएगा x एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स प्लस 1, जहां x है वहां एफ एक्स प्लस 1 कर दिए, x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2 एफ एक्स प्लस 1। क्या किए, जहां x था वहां x प्लस 1 कर दिए। अब घटा दो, अब क्या कर दो, घटा दो। अगर घटा दोगे दोनों को तो कत्लेआम होगा, दिस काटो, x f कट गया। तो ये क्या हुआ, x प्लस 1 एफ एक्स, माइनस वाला टर्म है तो उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 एफ एक्स प्लस 1, x प्लस 1 बचा क्या, x प्लस 1 एफ एक्स प्लस 1, घट दे, ऐसे घटा दो, सेकंड में फर्स्ट घटा दो, सेकंड में फर्स्ट घटा दो तो बचा का, इधर तो कुछ नहीं बचा, बस वही बचा, x प्लस 1 x प्लस 2 एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 एफ एक्स प्लस 1। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बताओ क्या बचा है, x प्लस 1 एफ एक्स, x प्लस 1 x प्लस 1 एफ एक्स, यही बचा है। अब चलो तुम्हें क्या करना चाहिए, और कुछ कट रहा है, मेरे ख्याल से x प्लस 1 सब में कट रहा है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कट गया, तो बचा क्या यहां बताओ, एफ एक्स प्लस 1, तो एफ एक्स प्लस 1, ठीक है, ये प्लस, हाँ एफ एक्स प्लस 1 तो उधर चला जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 तो क्या बचा, x प्लस 2 माइनस 1, और ये इधर आ गया तो क्या बचा, x एफ एक्स। तो भाई अब यहां से देखो, एफ एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, x अपॉन x प्लस 1, ये आ गया एक कॉन्सेप्ट। क्या आ गया, यह एक कॉन्सेप्ट आ गया कि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1। अब अपने पास एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, क्या दे रखा है कि f1 1 है, f1 1 है, अगर f1 1 है तो x 2 से अगर बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो क्या आया, f3 अपॉन f2 इक्वल टू, अच्छा x की वैल्यू अपने को क्या रखना होगा, ठीक है, अपन तो पहले ये करते हैं, पहले एक काम करते हैं, x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है तो f1 की वैल्यू 1 है, f1 की वैल्यू 1 है, x के मान 2 पुट कर सकते हैं, 1 नहीं पुट कर सकते, 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है, f3 बाई f2 क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 जो भी समथिंग, चलो अपन बाद में देखते हैं, इसे 2 अपॉन 3 लिख के छोड़ दिए। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट है, जरा इस पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, F1, ये सीरीज क्या है, F1 F2 F2 3 F3, और यह किसके लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो मैं सिर्फ 2 टर्म्स लिखता हूं, मान लो 2 टर्म्स के लिए लिखता हूं, तो 2 टर्म्स के लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे 2 टर्म्स के लिखोगे तो F1 प्लस 2F2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 टर्म्स के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ 2 टर्म्स के लिए, तो 2 टर्म्स के लिखो क्या हुआ, x प्लस 1 एफ एक्स, x प्लस 1 एफ एक्स, x प्लस 1 एफ एक्स। अब यहां x की वैल्यू हमने 2 पुट किया, 2 पुट किया तो क्या बन गया बताओ, f1 प्लस 2f2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 3 f2, तो क्या आया, f1 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2f2, यहां आ गया 6f2, तो भैया क्या आ गया, 4f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4f2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1, तो f2 के मान कितना आया, 1/4, f2 का मान कितना आया, 1/4, f2 का मान 1/4 आ गया, ठीक है।
अब एक काम करो, यहां तुम निकाल के बैठे हो f3 बाय f2 2/3, f3 बाय f2 2/3, f3 बाय हम निकाल के रखे हुए हैं, क्या निकाल के रखे हुए हैं, f3 बाय f2 इक्वल टू 2/3। तो बताओ f3 कितना आएगा, f3 आ जाएगा 2/3 इंटू f2, तो 2/3, f2 कितना है 1/4, तो 2 से 2 कट गया मतलब 1/6। तो अब ध्यान से जा देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या आ रहा है। अब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने की बारी है। f1 1/1, f2 1/4, f3 1/6। मतलब अगर मैं इसको प्रिडिक्ट करके बता दूं कि fx जो आएगा वो fx 1/2x आएगा, बताओ। अच्छा f1 की वैल्यू, हाँ सही है 2x है, 1/2 है ना f1, f1 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 कहाँ है भैया, f1 1 है, f1 1 है, 1 1/4 1/6 ये आ रहा है कुछ, बताओ। f1 तो सही है ना, f1 सही है, f1 सही है। और ये बोलोगे सर f1 इक्वल टू 1/2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है 2 से बड़ा के लिए, तो f1 तो कांस्टेंट ही है, ये सेटिस्फाई नहीं करता f1 के लिए, सिंपल f1 की मान दे दिया, जो भी फंक्शन बन रहा है वह x ग्रेटर देन 2 के लिए बन रहा है, तो ये f1 इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, f1 इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, f1 का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि f2 से शुरू है, तो f2 1/4, f3 1/6। अगर तुम्हें f4 भी चेक करना है, तो f4 अगर चेक करना था चेक कर लो, f4 चेक करना है तो इसमें x की वैल्यू पुट करो 3, तो ये क्या आएगा f4, ये क्या आएगा f4 अपॉन f3 इक्वल टू 3 पुट किया था तुमने तो 3/4। अब 3/4 तो f4 कितना आ जाएगा, f4 आ जाएगा तुम्हारा 3/4 इंटू f3, 3/4, f3 क्या आया था बताओ, f3 क्या आया था, f3 कहाँ गया, f3 तुम्हारा 1/6 आया। अब इसमें 1/6 पुट कर दो, 1/6 पुट 3 से कट गया 2, 1/8 आ गया। तो बताओ f4 आया 1/8, तो प्रिडिक्ट हो गया, क्या प्रिडिक्ट हो गया, f4 आया तुम्हारा, f4 आ गया तुम्हारा 1/8, 1/8 मतलब क्या हुआ, fx इक्वल टू 1/x। तो हमारे पास आया कि fx की वैल्यू जो है वो 1/2x आया। निकालना क्या था, क्या झटपट बोलो, निकालना था, क्या निकालना था, कहां गयो, 22 28 तुम्हें निकालना है 1/f ऑफ 22 प्लस 1/ऑफ 28। भैया अब यहां देखो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1/2 इंटू दिस, 1 अपॉन 1/2 इंटू दिस, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 4044, ये ऊपर गया तो 4056, ये क्या हुआ 8100 नहीं आ गया आंसर। देखो कितना आसान, कितना मजा आ गया चीजें। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट, तो ये सवाल आपसे बन गया। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मजा है तो ऐसे ही मजा आते रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार वीडियो को लास्ट वाला क्वेश्चन को आराम से खुद से देख लेना, फिर से मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।